हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग निकालेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो करी थी, बट हमने स्ट्रेट एलिमेंट या फिर एक सर्कुलर एलिमेंट के बारे में बात करी थी। अभी तक हमने फुल रिंग के बारे में बात नहीं करी थी, और वो भी फुल रिंग की एक्सिस पर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास रिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, ये चीज तो अब हम समझ ही सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए सेम। अब इसके सेंटर से एक्सिस जाती है, तो ये हमारी एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पॉइंट P रखा है। अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई छोटा एलिमेंट dl ले लेंगे जिस पे चार्ज होगा dq, क्योंकि ओवरऑल चार्ज था यहाँ पर q। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो छोटे एलिमेंट पर चार्ज भी कम होगा। राइट, तो इसे dq से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा r, और ये डिस्टेंस पॉइंट P से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस लेट सपोज ये d है। तो अभी अगर हम dl को पॉइंट P से ज्वाइन कर दें, राइट, तो अब हमें अगर लेट सपोज इसे L लिखा है तो L का रिलेशन क्या होगा R और D से, ये तो 90 डिग्री होता है। L स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये तो हमें दिख रहा है। L क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, तो अब हमारे पास L आ गया। अब हम यहाँ से और चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर cos थीटा क्या होगा, अगर हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं तो cos ऑफ थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d अपॉन l। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, d अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, तो बस यही चीजें रिक्वायर्ड है। अब ये जो हमारा एलिमेंट dq है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी भी चार्ज q की वजह से, अब ये चार्ज अगर पॉइंट चार्ज हो तो कोई भी पॉइंट चार्ज q की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हम ऐसे लिखते थे kq अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन होती थी द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। राइट, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, डायरेक्शन ये होगी। अब इसके दोनों कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए जाएं तो एक कंपोनेंट तो ये होगा, राइट, इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, और एक कंपोनेंट ये होगा, इसे हम बोलेंगे DE cos थीटा, इसे बोलेंगे DE sin थीटा। राइट, अब भी हमने ये एलिमेंट अगर नीचे ले लिया तो हमारे पास कैसी सिमेट्री आ जाएगी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, एक एलिमेंट ये होगा और एक एलिमेंट इसी ही डायरेक्शन में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर एलिमेंट है और ई परपेंडिकुलर है वो कैंसिल आउट हो रही है, तो वो जीरो हो जाएगी। डायरेक्टली देख के ही मैं बता सकती हूँ कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो आ जाएगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में ही रहेगी। अब सिर्फ हमें DE cos थीटा को निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे DE को फाइंड आउट करना है। सो DE क्या होगा, DE होगा ड्यू टू DQ, तो यहाँ Q की जगह DQ लिख देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है L, सो यहाँ पर अपॉन L स्क्वायर लिख देंगे। राइट, तो अभी यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये तो आ गई मेरी DE। अब DE cos थीटा कैसे लिखेंगे, DE cos थीटा हो जाएगा K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद cos थीटा क्या था, D अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। राइट, तो अब यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, सेम बेस है तो पावर एड अप हो जाती है, तो पावर आ जाएगी यहाँ 3/2। राइट, तो लिख देते हैं DE cos थीटा हो जाएगा K DQ इंटू D अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 3/2।
तो DE cos थीटा किसके इक्वल था? DE पैरेलल और एक्सियल, तो यही हमारा DE के इक्वल है, क्योंकि E परपेंडिकुलर तो 0 है, इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है DE cos थीटा की वजह से है। सो DE इज इक्वल टू DE पैरेलल इज इक्वल टू K इंटू D इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास E आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू D अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड विद DQ। सो K कांस्टेंट है, ये तो हमें पता है। K क्या था? 1/4πε0, ये कांस्टेंट है। D कांस्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर O, ये अगर सेंटर O है, सेंटर से पॉइंट P तो हम हिला ही नहीं रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द रिंग तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो ये हो जाएगा K इंटू डी अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2 को अगर हम पुल आउट कर लें, क्योंकि सारे कांस्टेंट हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DQ ही रह जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ DQ, ये जो छोटा चार्ज है वो Q है, टोटल चार्ज क्या था? Q। सो इंटीग्रेशन ऑफ DQ, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं Q। सो ये हो जाएगा K इंटू D इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 राइट। तो अब यहाँ पर अगर हमें R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की वैल्यू हम L डाल दें, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हमारा L है। L क्या था? R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो E को अगर हमें L की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा K DQ अपॉन L क्यूब। सो ऐसे हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर, तो डाउट को अब जाकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो दोबारा से रिवाइंड कर भी देख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।